ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की कहानी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दिखाया जा सकता है कि अब सदफ़ और अमार की शादी जो कि हो चुकी है, तो हमशा बहुत खुश होती है कि वो अब बिलाल अब्दुल्ला के दिल में जगह बना लेगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ़ को भूलता ही नहीं है और हर वक्त सदफ़ के बारे में बातें करता रहता है। तो हमशा को बहुत तकलीफ़ होती है और वो बिलाल अब्दुल्ला से छुपे लफ्ज़ों में बात कर देती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिलाल अब्दुल्ला उसको एक नज़र भी उठाकर नहीं देखता और बस सदफ़ की बातें करता रहता है। तो हमशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ सदफ़ के दिल में बुरी बात डालकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर ले बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को नहीं भूलेगा। हमशा को अपने पुराने मंगेतर का ख़्याल आएगा जो इससे बहुत मोहब्बत करता है और हमशा ने कभी उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। और अब जब बिलाल अब्दुल्ला उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता तो हमशा बहुत दुखी होती है। बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से जब वापस आएगा तो वो बिज़नेस के सिलसिले में अमार को कनाडा भेजने का सोचेगा और अमार ये बात हमशा को बता देगा तो वो कहती है, तुम पागल हो गए हो अमार, तुम सदफ़ को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुम ये जानते हो कि ये सब बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ सदफ़ के लिए कर रहा है और उसने तुम्हें इतनी आलीशान ज़िंदगी भी उसकी वजह से दी है और अब तुम खुद उसे मौका दे रहे हो कि वो सदफ़ के करीब रह सके। अमार जो कि पहले ही इतना लालची है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से वो सदफ़ को छोड़कर कनाडा चला जाएगा और वहाँ जाकर उसको उसकी दोस्त दानिया मिल जाएगी। तो दानिया जो कि पहले ही अमार और सदफ़ की शादी का सुनकर तो दानिया अमार से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सदफ़ से शादी कर लोगे। सदफ़ तो बड़ी मासूम बनती थी और मैंने सोचा था कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। तो अमार कहता है, मैं सदफ़ से शादी करना चाहता था, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो दानिया ये सुनकर अपनी जान लेने की कोशिश करती है तो अमार घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और कहेगा कि तुम पागल हो गई हो क्या, ये तुम क्या करने वाली थी अपने साथ। तो दानिया कहती है, तुम भी तो सदफ़ के प्यार में पागल थे, वो हमेशा तुम्हें इग्नोर करती थी लेकिन तुम फिर भी उसके पीछे पड़े रहते थे। तो अमार, तुम जितना मुझे इग्नोर कर लो लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब सुनकर अमार को दानिया की मोहब्बत पे यकीन होना शुरू हो जाता है और वो सदफ़ पर तो पहले ही शक कर रहा था कि जो भी बिलाल अब्दुल्ला ने उसे दिया है वो सिर्फ सदफ़ की वजह से दिया है। अमार और सदफ़ के ताल्लुकात अब ख़राब होते जाएंगे क्योंकि सदफ़ अमार से कहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। तो अमार भी इसी वजह से सदफ़ से बदगुमान हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाएंगी। और इस ड्रामे की स्टोरी का टर्निंग पॉइंट तो तब आएगा जब सदफ़ इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए अमार से कह देती है कि अब मैं ये रिश्ता और नहीं चला सकती और वो अमार से अलग हो जाएगी और अमार भी पैसे की लालच में कनाडा तो चला जाएगा और सदफ़ भी हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ हमशा को एहसास होता है कि उसने दो प्यार करने वालों को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वो इस गलती को सुधारने की कोशिश करेगी और वो सदफ़ के पास जाती है और इससे कहती है कि मैंने आज तक बिलाल के बारे में तुमसे जो भी बात की थी वो सब झूठ थी सदफ़, मैं उसे शादी करना चाहती थी और मैंने सब ये इसीलिए किया था कि तुम उसे बदगुमान हो जाओ। तो मैंने तुम्हें उससे दूर करने की बहुत कोशिश की और तुम्हारी शादी अमार से हो गई और मैं बहुत खुश थी कि अब बिलाल अब्दुल्ला को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं गलत थी। तुम हम दोनों के बीच में ना होते भी हमेशा से हम दोनों के दरमियान थी, वो तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता। सदफ़, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, तो सदफ़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो। और जो कि बिलाल अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत करता है उसके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि उसे जब ये मालूम होगा कि सदफ़ और अमार अलग हो चुके हैं तो वो अपना रिश्ता लेकर सदफ़ के घर जाएगा। और सदफ़ की माँ जो कि पहले ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वो सदफ़ की शादी पहले ही उसे करवाना चाहती थी। तो अब जब बिलाल अब्दुल्ला उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ आप सदफ़ का हाथ मेरे हाथ में दे दें, तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, वो हाँ कर देगी और यूँ सदफ़ और बिलाल अब्दुल्ला एक हो जाएंगे। अमार सदफ़ को छोड़कर दानिया से शादी कर लेगा और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और हमशा भी पुराने मंगेतर के पास जाकर माफ़ी मांगेगी और वो पहले ही हमशा से मोहब्बत करता था तो वो उसे माफ़ कर देगा और यूँ हमशा की भी शादी हो जाएगी। तो आप सबको इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।